हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी GNG सीरीज में। आज है हमारा पता नहीं डे कौन सा, बट सर आज हमारा चलेगा रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या है? खत्म करना है। मुझे एक क्वेश्चन कराना है बढ़िया सा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट मैं आपकी जर्नल एंट्रीज, कुछ बैलेंस शीट वाला पार्ट सब करा के खत्म कर दूंगा। चैप्टर लॉ कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है खत्म। लास्ट क्लास में, लास्ट वाले सेशन में हमने रिडेम्पशन के सारे टॉपिक को बढ़िया तरीके से मैंने एक ही चार्ट में समराइज कर दिया था। एक क्वेश्चन भी करा दिया था, बट आज मुझे एक और क्वेश्चन कराना है। बस उसी को कराते ही मैं ये टॉपिक को कर दूंगा वाइंड अप। तो छोटा सा पार्ट होने वाला है, जल्दी से शुरू करते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे अपन क्या करेंगे सर? एनपीओ। एनपीओ करेंगे, हाँ जी, इसके बाद करेंगे एनपीओ। तो आज के लिए इस पे करते हैं बाय बाय, चैप्टर को टाटा। तो सर जी बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चों, तो पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। अपन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी के सेकेंडरी ओनर है। कंपनी इनको वैसे तो वोटिंग राइट में नहीं रखती है, लेकिन दो प्रायोरिटी देती है कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलेगा, वाइंडिंग अप में पैसा पहले मिलेगा। बात खत्म। फिर हमने कहा था रिडेम्पशन करना है, सेक्शन 55 आता है, कहता है भाई रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा, 20 साल में रिडीम करना है। एक एक्सेप्शन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम 30 साल कर देंगे। रिडेम्पशन करने के दो सोर्स थे भैया, या तो पैसा शेयर इशू करके ले लो, या अपने रिजर्व से निकालोगे, पैसा बैंक से निकालोगे तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। मैंने तीन तरीके से आपके सामने प्रॉब्लम रखी थी कि या तो क्वेश्चन मुझे रिडेम्पशन की बातें बोलेगा और साथ में शेयर गिवन दे देगा कि भाई हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं। अपन एक वर्किंग बनाएंगे सीआरआर की और फिर हम अपनी एंट्री मार देंगे दे दनादन। ठीक है। अगर क्वेश्चन ने आपको रिडेम्पशन की कहानी बताई, रिजर्व की कहानी बताई, पर यह नहीं बताया शेयर कितने इशू कर रहे हैं, कह रहा सफिशिएंट इशू कर दो, तो फिर आपको वर्किंग नोट 1 बना के नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, फिर आप जनरल एंट्री दनादन कर सकते हो। लेकिन इसी में एक केस था कि अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया और वो कम है, वो मेरे बच्चे कम है, तो हमें डेफिसिट बैंक बैलेंस का निकाल के उसके बेसिस पे इशू शेयर प्राइस से निकाल के शेयर निकाल के आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमने बातें करी थी। बट आज मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, बढ़िया सा एग्जाम में आया हुआ है सर जी, पीवाई के जून 24 के एग्जाम में आया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे बढ़िया से, और फिर टाटा बाय बाय करके एनपीओ। सर जी आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ये हमें बैलेंस नजर आ रहे हैं, मैक लिमिटेड हमारी कंपनी है, 31 दिसंबर 2023 का डेटा है। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2023 का डेटा है। क्या क्या है हमारे पास? 80,000 प्रेफरेंस शेयर है। बेटा एक कसम खाई थी मैंने, याद करो, हमने कहा था चाहे बोनस शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, तो ना हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को बोनस दे सकते हैं, ना हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको पार्टली पेड अप शेयर नजर आते हैं, तो फर्स्ट काम आपका सर जी ये बनेगा कि आप उन्हें पहले फुल्ली पेड अप बनाओ। सर अगर फुल्ली पेड अप भी दिए हैं और पार्टली पेड अप भी दिए हैं, मतलब मान लो इसी में प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके के दिए होते, ये भी प्रेफरेंस शेयर ही होते, मान लो एक पार्टली पेड अप होता है, एक फुल्ली पेड अप, तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, याद रख लो, जो पार्टली पेड अप है उसे इग्नोर कर दो, जो फुल्ली पेड अप है उसे रिमीट कर दो, उसे रिडीम कर दो, बात खत्म। मतलब हम ये मानेंगे अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, दो क्लास दिए, एक पार्टली एक फुल्ली, तो फुल्ली वाले को रिडीम कर दो, क्योंकि पार्टली अलाउ नहीं है। बट अगर एक ही है प्रेफरेंस शेयर, जैसा मेरा केस, और वो भी पार्टली पेड अप है, तो मेरे लाल पहले उसे फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। आ जाओ, 100 रुपए का शेयर है, 75 पेड अप है, मतलब 25 रुपए की फाइनल कॉल अभी आनी है। फाइनल कॉल अगर आनी है तो हम मंगाएंगे और उसे फुल्ली पेड अप बनाएंगे। कह रहा सर जी हमारे पास इक्विटी शेयर है, मुझे कोई लेना देना इक्विटी शेयर का भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे काम का नहीं है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, डिटेल में मैंने बात करी थी, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं बेटा। हम अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं अपने प्रॉफिट्स में से, अपनी जेब से पैसे में, शेयर नहीं इशू करते हैं, तो हमें सीआरआर बनाना पड़ता है। बट क्या हम सीआरआर बनाने के लिए सीआरआर को बना हुआ है उसको मान लें कि ये बना हुआ है? अगर क्वेश्चन में सीआरआर दिया हुआ है तो हम जो नया बनाना है हम ना बनाए,
ना आंसर इज नो। हमें सीआरआर हमेशा फ्रेश बनाना पड़ेगा। हो सकता है हमने पहले भी कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हो तब बनाया हो ये सीआरआर। तो सीआरआर भाई अगर पड़ा हुआ है तो वो कोई पुराने प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसके लिए बनाया, ना जी ना, हमें तो इमीडिएटली बनाना पड़ेगा। दैट मींस दोबारा बनाना पड़ेगा। तो भैया ये सीआरआर मेरे काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म काम का है, ठीक है। और अगर आप देखो तो 80,000 इंटू 100 फुल्ली पेडअप होने के बाद ये कैपिटल जो हो जाएगी वो 80 लाख के आसपास की हो जाएगी। तो मुझे 80 लाख अगर रिडीम करना है तो मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 85 लाख, मतलब अंधा पैसा पड़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा हमें ये टर्म्स में बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, वो भी 31 मार्च 2024, बोले तो 3 महीने बाद, ठीक है जी। और पार पे नहीं करना है मेरे बच्चे, प्रीमियम पे करना है 5%। ओ माई गॉड, 100 रुपए का शेयर 100 में नहीं जाएगा, 105 में रिडीम होगा, ठीक है। और कह रहा है इसके लिए रोकड़ा चाहिए। रोकड़े के लिए कंपनी ने राइट इशू निकाला है। ऑलरेडी बोनस में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा चुका हूं, चाहे पब्लिक इशू हो चाहे राइट इशू हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए वो नॉर्मल है। हम शेयर इशू कर रहे हैं, बात खत्म। 60,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 100 रुपए का, बल्ले बल्ले नाचो। 80,000 में से 60 इशू कर दे रहे हैं, मतलब कम पड़ेगा सीआरआर, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन में शेयर इशू दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं। तो बेटा जल्दी बताओ कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोलो ना। कमेंट ही नहीं करते, सुन्नाटा पड़ा हुआ है कमेंट में, बोलो हाँ जी जल्दी बताओ। सर कमेंट हम करते हैं सर, आप पढ़ते नहीं। अरे मैं पढ़ता हूं मेरे बच्चे, एक एक कमेंट पढ़ता हूं, जल्दी बताओ। सर 60,000 शेयर अगर दिए हुए हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1, हमें वर्किंग नोट में सीआरआर निकाल के सीधा काम, टाटा बाय बाय जनरल एंट्री। सर ये क्वेश्चन करा रहे हो, अरे अभी आओ तो इसमें मसाला है। कह रहा 60,000 शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, वो भी 10% प्रीमियम, मतलब 100 का शेयर 110 में जा रहा है। ओके सर ओके, लेकिन खास मसाला तो यही है। कह रहा है 25 रुपए एप्लीकेशन पे, एक बार में पैसा नहीं आएगा, धीरे धीरे हौले हौले। 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कहीं ना कहीं 35 कैपिटल का 10 प्रीमियम का, याद रखना। मैं लिख लेता हूं एप्लीकेशन पे मेरे बच्चे 25 है ना, बोलो हाँ है ना। अलॉटमेंट पे कहां गया, हाँ अलॉटमेंट पे 45, अलॉटमेंट पे 45, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है। आगे चलो। कह रहा है बाकी बैलेंस मंगाएंगे 1 अगस्त 2024। बाप रे बाप, कुछ बात समझ आई? अगर आपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस करा होगा और अगर आपने मेरे साथ डिटेल क्लास में ये चैप्टर करा होगा तो आपको ये बात क्लिक हो गई होगी कि सर जी ये पैसा हम आज मंगा रहे हैं या रिडेम्पशन के बाद। सर जी ध्यान से देखो, ये प्रीमियम तक तो बात समझ आती है, लेकिन जो ये बैलेंस, जो ये फाइनल कॉल है, बताओ बैलेंस है कितना? बैलेंस बचा, बैलेंस बोले तो 110। अब 110 में से 40 20 60 70, तो 70 में से ये गया 40 रुपए बचा, 40 बैलेंस बचा है। अब 40 रुपए फाइनल कॉल है बेटा, लेकिन ये मंगा कब रहे हैं? 1 अगस्त, बोले तो रिडेम्पशन के बाद, रिडेम्पशन के बाद। सर क्या फर्क पड़ता है, रिडेम्पशन के बाद है तो क्या हुआ? ठीक है बच्चे, फोकस खराब होता है। मैंने एक वीडियो में देखा था, आप बोल रहे थे फोकस फोकस फोकस। बेटा हम क्या करें, पता है होता क्या है, एक्चुअली फोकस का इशू नहीं है, मूवमेंट जो होती है ना वो कई बार हम, मुझे फोकस करता है, फिर कई बार ये स्क्रीन को फोकस करता है, तो कैमरा ना बहुत इतनी स्पीड से रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो वो एक इशू आता है। हाँ, पर तुम नालायकों को लगता है कि अरे सर मेरा कंसंट्रेशन, अरे इधर आजा, मेरी बात पे ध्यान रख। क्या मेरी बात भी फोकस से हट गई? मैं तो कंटिन्यूसली बोल रहा हूं ना। आपको मुझसे ज्यादा मेरे इस हसीन से चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बात है ना। हाँ कर, तो फिर मेरी बात सुन मेरे बच्चे, उस पे फोकस कर। मैंने बोला 25 रुपए एप्लीकेशन, 45 रुपए अलॉटमेंट, ये फाइनल कॉल जो बचा ये अभी मंगा रहे हैं या बाद में? बाद में। तो बाद में
देखते हैं क्या करना है अभी, आगे चलो। कह रहा है इश्यू सारा हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब, वेरी वेरी गुड। कह रहा है अलॉटमेंट भी हमने 1 मार्च को कर दी, मतलब हमारी रिडेम्पशन से पहले पहले हमने शेयर बांट दिए। अलॉटमेंट का पैसा भी हमें 25 मार्च तक आ गया, मतलब अलॉटमेंट तक की कहानी बेटा, कह रहा है अलॉटमेंट तक तो 25 मार्च तक कहानी हो चुकी है, 21 मार्च तक हो चुकी है, मतलब रिडेम्पशन से पहले। बस ये फाइनल कॉल है जो हमने अभी तक नहीं मंगाई रिडेम्पशन तक, रिडेम्पशन के बाद मांगेंगे। कह रहा प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम कर दिया, सारी कंडीशन नेक्स्ट सेक्शन 55 की फुलफिल करके। आपको क्या करना है सर जी, आपको एंट्री पास करनी है, वेरी गुड, विद नरेशन करनी है, ओके जी। कह रहा है बाकी नोट्स टू अकाउंट भी बना के दिखाओ, शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का, बैलेंस शीट में इमीडिएटली आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इग्नोर कर दो डेट कॉलम इन जनरल। वाह, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता इंस्टीट्यूट। कहता है सर जी ये जो फालतू की चीज है ना, क्या कहता है ये जो डेट वेट है ये इग्नोर कर दो। आओ मैं कहूंगा सर पहले क्या करें, मेरा बच्चा बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, खत्म मेरी कहानी, बस इतना सही मुझे कराना था, इस क्वेश्चन पे ही मुझे अच्छे से टाइम लगाना था। बताओ पहली कहानी बेटा, जल्दी बोलो क्या करेंगे हम, क्या सीधा एंट्री मारेंगे, क्या एंट्री मार दूं? नहीं सर एंट्री नहीं करते हम, पहले बनाते हैं वर्किंग नोट। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 सर जी, वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्यूशन। भाई चल क्यों नहीं रहा है तू, भाई भाई तू क्यों नहीं चल रहा है? हाँ सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ CRR। सर शेयर क्यों नहीं निकालोगे? अरे मेरे लाल, शेयर तो निकाल के क्वेश्चन में दिया है ना, याद कर कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो अपन तो CRR निकालेंगे। फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर प्रीमियम का क्या होगा? अरे प्रीमियम के लिए पैसा है, रिजर्व में बहुत पैसा पड़ा है, टेंशन मत ले तू मेरे बच्चे, इंस्टीट्यूट ने काम करके दिया हुआ है। ये बता हमारे पास कितने शेयर हैं? 60,000, और एक शेयर की सर पेड अप वैल्यू अभी कम है, पेड अप वैल्यू 75 रुपए ही है। अरे मैं मंगा लूंगा, मैं फुल्ली पेड अप कर लूंगा, क्यों परेशान हो रहा है? यहां बता टोटल 31 मार्च को बैठ के कैलकुलेट करेंगे ना, 31 मार्च 2024 को जिस दिन रिडीम कर रहे हैं, क्या तब तक वो पार्टली पेड अप होगा या फुल्ली पेड अप बना चुके होंगे? फुल्ली पेड अप कर चुके होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय उस दिन वैल्यू कितनी हो गई? 100। दैट मींस 80 लाख की कैपिटल निपटने वाली है, ठीक है सर, माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। क्या सर ये राइट शेयर है, कुछ नया? अरे कुछ नया नहीं। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 60,000। बस मेरे बच्चे बस यहीं आपको पता है मैं रोकूंगा आपको, यहीं रोकूंगा। अब यहां मैं एक छोटी सी कहानी पूछने वाला हूं आपसे। सर हम खड़े हैं 31 दिसंबर को, रिडेम्पशन होने वाला है 31 मार्च को। अब कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मान लो ये रही एप्लीकेशन, ये रही अलॉटमेंट, ये बिफोर 31 मार्च मंगा ली। 25 रुपए की एप्लीकेशन है, 45 रुपए की अलॉटमेंट है। मुझे याद है, आपको याद हो ना हो, मुझे याद है। सर दिखा दो, हमें भी दिखा दो, ले भाई ले, ले मेरे बच्चे आराम से देख ले। 25 रुपए की एप्लीकेशन है, 45 रुपए की अलॉटमेंट है, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, जिसमें कहीं ना कहीं 10 रुपए का प्रीमियम है। तो अगर मैं प्रीमियम को हटा दूं, क्योंकि मुझे फेस वैल्यू वाला हिस्सा चाहिए, तो इसका मतलब यहां आ गया 35। तो भाई आपने जो अभी तक कैपिटल क्रेडिट करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फील करो ना, अभी एंट्री करेंगे हम, अभी मैं आपको लिंक करूंगा, पर नॉर्मली फील करो। अब आप शेयर इशू पढ़ के आए हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 25, ठीक है, 25 से कैपिटल क्रेडिट हो गई, मतलब कैपिटल बढ़ गई। फिर अलॉटमेंट, बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम टू, अरे हाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपने 35 रुपए से कैपिटल बढ़ा दी होगी, 10 रुपए से प्रीमियम बढ़ा दिया होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 45, मतलब अगेन 2 बार कैपिटल बढ़ गई होगी। बोलो हाँ है ना, कितनी 25 और 35, दैट मींस आपकी हो गई 60 रुपए से कैपिटल आपकी बढ़ चुकी है। 31 मार्च को यहां हो रहा है रिडेम्पशन। अब बाकी जो 40 रुपए वो आप कह रहे हो 1 अगस्त को हम फाइनल कॉल मनाएंगे, फाइनल कॉल मंगाएंगे 40 रुपए की। तो 40 कॉल क्या इस दिन बढ़ेगी या इस दिन के बाद बढ़ेगी? सर इस दिन के बाद। तो मुझे बताओ, जब मैं यहां लिखूं तो मेरे बच्चे फटाक से बोलो, मैं यहां 100 लिखूं या यहां 60 लिखूं?
बोलो भाई बोलो, बोलो मेरे बच्चे बोलो, 100 लिखूं या 60? क्योंकि 31 मार्च तक तो एक्चुअल में कैपिटल 100 नहीं बढ़ी है, और सेक्शन 55 कहता है बिना कैपिटल बढ़ जानी चाहिए वरना सीआरआर बना दो। तो अगर मैंने यहां 100 बढ़ा दी तो बैलेंस शीट में देखने में लगेगा कैपिटल कम है और सीआरआर भी नहीं बना, तो भाई सब चिल्ला जाएंगे। आप नहीं बोल सकते रुक जाओ 2 महीने 3 महीने रुक जाओ, ऐसे तो फिर सारा पैसा मत मंगाओ, बाद में मंगाओ, तो भैया फिर कुछ मत बनाओ सीआरआर। ना जी ना, ऐसे नहीं होता। उसी दिन का उसी दिन हिसाब होगा कि भाई 31 मार्च तक तो आपकी कैपिटल 60 रुपए बढ़ी है, तो 60 दैट मींस आपको 60,000 इंटू 60 बताओ कितनी कितनी कैपिटल हो गई, 60,000 इंटू 60, 36 लाख की कैपिटल आपकी बढ़ी है, बस इतनी कैपिटल बढ़ी है। बाकी के लिए आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, दैट मींस कितना, -80 लाख, 44 लाख का सीआरआर बनाना पड़ेगा। बस मेरे बच्चे बस, मुझे यही बात बढ़िया से समझानी थी। इसमें ये भी टॉपिक रिवाइज हो जाता है प्रेफरेंस शेयर्स का, शेयर दिए हुए हैं, अलॉट इंस्टॉलमेंट वाला भी और सीआरआर। अब आ जाओ वर्क एंट्री करते हैं, आ जाओ अब एंट्री करते हैं, कोई टेंशन नहीं, खत्म। जनरल एंट्री, डेट उसने मना किया है, मैं भी नहीं लिख रहा। सीधी पहली एंट्री क्या करूंगा, पहली एंट्री सर शेयर इशू करेंगे, ना जी ना, पहले फुल्ली पेड अप बनाएंगे, फुल्ली पेड अप करो। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू, सर कितने परसेंट है ये देख लो एक बार, परसेंटेज क्योंकि नाम लिखना जरूरी है। 10% है, तो मैं यहाँ पे 10% वर्ड यूज कर देता हूँ, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है, 80,000 इंटू 25 रुपए है ना, शायद 75 था, 25 रुपए की कैपिटल पेंडिंग है, 25 रुपए की है ना फाइनल कॉल, हाँ जी। तो मुझे बताओ 80,000 इंटू 25, दैट मीन्स 20 लाख रुपए की फाइनल कॉल ड्यू हो गई, 20 लाख रुपए की फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। और फिर आप सेकंड एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मान के चलोगे सारा पैसा आ गया टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 20 लाख और 20 लाख, 20 लाख 20 लाख, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो ये दो एंट्री करने से आपकी जो पहली प्रॉब्लम थी कि प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है, वो खत्म हो गई, दिस इज नाउ फुल्ली पेड अप। नाउ अब क्या करेंगे, अपन शेयर इशू करेंगे। अब शेयर एक बार में इशू होंगे नहीं, तो भैया आराम से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू करें सर, 60,000 इक्विटी शेयर, पब्लिक शेयर नहीं है, राइट शेयर है, क्या फर्क पड़ रहा है, एंट्री सेम रहेगी, 60,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की 25, तो 60,000 इंटू 25, 15 लाख रुपए आ गया, 15 लाख, 15 लाख, बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बेटा आप उठा के शेयर दे दोगे, एंट्री नंबर 4, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 15 लाख और 15 लाख। तो यहां कोई प्रीमियम नहीं है, यहां कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहां कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, सीधा उठा के शेयर दे दो, बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग राइट शेयर अलॉटेड, नॉर्मल शेयर अलॉटेड, क्या फर्क पड़ रहा है सर जी। अब रुकेंगे क्या, नहीं सर, अब अलॉटमेंट मंगाएंगे। अलॉटमेंट नंबर एंट्री नंबर 5, क्या एंट्री लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बताओ बीइंग, बीइंग मेरे बच्चे क्या, बीइंग क्या, अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा सर, 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय 45 है ना, तो अलॉटमेंट 45 की है, लेकिन आप बोलोगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल का 35 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए प्रीमियम का, तो ये आपका काम हो जाएगा 60,000 इंटू 45, 27 लाख रुपए आप ड्यू करोगे,
जिसमें 60,000 इंटू 35 21 लाख कैपिटल का है और कहीं ना कहीं 6 लाख आपका प्रीमियम है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ कैपिटल बढ़ गई 15 लाख से, यहाँ कैपिटल बढ़ गई 21 लाख से, 21 और 15 36 लाख से कैपिटल बढ़ चुकी है। क्लियर है? अब क्या फाइनल कॉल ड्यू करने वाला हूं? अगर ड्यू करके रिसीव कर देता तो बेटा कोई टेंशन नहीं थी, 100 रुपए से माइनस करके आप डिफरेंस सीआरआर का, बट अभी फाइनल कॉल का नामो निशान नहीं है, तो भाई इतनी ही कैपिटल कंसीडर की जाएगी सीआरआर की कैलकुलेशन के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अभी एंट्री खत्म नहीं हुई, अब इस अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। ठीक है, एंट्री नंबर 6 इधर करता हूं मैं थोड़ा सा। एंट्री नंबर 6 क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 27 लाख और 27 लाख, 27 लाख और 27 लाख ये आपको रिसीव हो गया। बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव खत्म मेरे बच्चे, खत्म खत्म। दैट इज इतना ही है आपका इंस्टॉलमेंट खत्म। अब आएंगे आगे सीआरआर बनाएंगे। एंट्री नंबर 7, अब सीआरआर बनाते हैं। सीआरआर के लिए अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें कितना सीआरआर बनाना है 44 लाख। 44 लाख के लिए पैसा कहां से आएगा देखते हैं जरा। रिजर्व है हमारे पास, भर के रिजर्व है, फिर भी एक बार देख लो। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, सीआरआर नहीं, जनरल रिजर्व है और जनरल रिजर्व में 85 लाख है, हमें 44 ही चाहिए भाई, हमारे लिए सफिशिएंट पैसा है। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 44 लाख और मेरे बच्चे 44 लाख। ठीक है, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। अच्छा, एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 8। अब सर जी क्या करेंगे, सीआरआर बन गया, 36 लाख की कैपिटल बढ़ चुकी थी, 44 लाख का सीआरआर बना दिया। बेटा अब कोई टेंशन नहीं है, अब अपन उठा के रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब रिडेम्पशन कर सकते हैं। एंट्री क्या होगी, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीधा 80,000 इंटू 100, क्योंकि अब शेयर 100 रुपए का हो चुका है, दैट मीन्स 80 लाख। इस पर प्रीमियम भी है, आपको याद है, मुझे तो अच्छे से याद है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। बेटा 80 लाख का 5%, तो 80 लाख का 5% अगर मैं सीधा निकालूं तो 80 लाख का 5% हो गया 4 लाख, है ना। तो 4 लाख ये हो गया टोटल मिला के टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 84 लाख। तो 84 लाख आप पे कर दोगे बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट ड्यू या बीइंग रिडेम्पशन ड्यू। ठीक है, एंट्री नंबर 9, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट उठा के पे कर दो। वैसे पहले प्रीमियम राइट ऑफ करना चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं है। 84 लाख और टू बैंक 84 लाख, 84 लाख पेड, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट या रिडेम्पशन पेड। लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 10, प्रीमियम राइट ऑफ कर दो। बेटा प्रीमियम कहां से राइट ऑफ करेंगे, 4 लाख। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व को उठाओ और यूज करो। तो जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, ठीक है, जनरल रिजर्व को यूज करेंगे। एंट्री नंबर 10, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, बीइंग प्रीमियम राइट ऑफ 4 लाख 4 लाख। लो भाई 10 एंट्री में काम खत्म, बीइंग प्रीमियम रिटर्न अप। शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ना, मुझे आइडिया नहीं है पर 15 नंबर का आया था, 15 नंबर का एग्जाम में, क्योंकि आपको एंट्री भी करनी है, वर्किंग भी बनाना था। अब बैलेंस शीट मांगी है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में वैसे उसने डायरेक्टली नोट्स टू अकाउंट बनाया है, पर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के भी दिखा देता हूं। तो एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ऑफ कोर्स आप ये बोल दोगे एज ऑन 31 मार्च 2024, दैट इज बिफोर नहीं, आफ्टर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के बाद। तो छोटी सी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दूंगा। ये नोट्स है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट, ये नोट, ये पर्टिकुलर,
पहला हेड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। मेन शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले लिखोगे शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड मालिक के पैसे में दो चीजें, एक तो शेयर कैपिटल जिस पे मेरा नोट नंबर 1 हो जाएगा भी, और दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। दो ही मांगे हैं उसने, लो भाई दोनों बना के अपन बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट बना के छोड़ देंगे। ठीक है जी, आ जाओ नोट बना देता हूं। नोट्स टू अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो पहला है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बताओ शेयर कैपिटल की बात करूं तो सर देखते हैं क्या है, क्या ऑथोराइज वगैरह की क्वेश्चन में डिटेल है? सर क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड वगैरह तो नहीं है, उसने नोट्स टू अकाउंट मांगा था पर हमारे पास ऑथोराइज नहीं है, जो है वो यही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर जी मेरे लिए फिर ऑथोराइज छोड़ दो, मैं यहां लिखूंगा इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता ऑथोराइज, तो मैं ऑथोराइज नहीं लिख रहा, पर इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मुझे पता है। बताओ क्या क्या है? सबसे पहले इक्विटी लिखते हैं बेटा, इक्विटी कितनी है जल्दी बताओ। इक्विटी शेयर जो है हमारे पास 2 लाख के तो पहले से थे, 2 लाख शेयर 100 रुपए के पहले से थे, याद रखना। तो 2 लाख शेयर तो मैं सीधा लिख दूंगा सर, अगर यहां लिखने पे आऊं 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स 2 करोड़, 2 करोड़ की कैपिटल पहले से हो गई। अब लिखो सर 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, बेटा एज फुल्ली पेड अप, सारा मंगा लिया 31 मार्च तक सारा मंगा लिया? नहीं सर, एज 60 पेड अप। ओ बेटा 60 पेड अप, और चाहे ब्रैकेट में लिख दो दीज आर राइट शेयर, अलग से शो करना पड़ेगा मेरे बच्चे, और अलग क्लास है इसलिए अलग दिखाना पड़ेगा। अभी सर ये तो 60 कैसे, 70 है ना सर, 70 है सर। अरे बेबा प्रीमियम तो रिजर्व में जाएगा ना, प्रीमियम का अलग, कैपिटल का 60 है, तो बेटा 60,000 इंटू 60, 36 लाख रुपए की ये कैपिटल आ गई। अब जल्दी बताओ क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी क्या? नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो गई तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज माय कैपिटल टोटल, 2 करोड़ 36 लाख की कैपिटल, बस मेरे बच्चों बस। तो भाई 2 करोड़ 36 लाख की कैपिटल, डन, क्लियर है। इसी में दूसरा बनाऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस। आ जाओ जी रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले मैं कहता हूं बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ऑलरेडी ओपनिंग कितना दिया हुआ है, मतलब पहले से कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बोल दो या एग्जिस्टिंग। तो पहले से दिया था सर जी मेरे केस में 6.5 लाख, कितना दिया था 6.5 लाख। तो 6.5 लाख पहले से दिया है और कुछ आया भी है, तो 6.5 लाख तो पहले से है, बोलो हाँ या ना, प्लस न्यू शेयर पे। तो न्यू शेयर पे कितना आया 60,000 इंटू 10 रुपए, 60,000 इंटू 10 अलॉटमेंट पे था जो मिल चुका है, दैट इज 6 लाख और आ गया। तो टोटल मिला के हो गया 6 12 लाख 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सीआरआर की बात करो, सीआरआर में पहले से था ऑलरेडी ओपनिंग में, मतलब ऑलरेडी कितना था 42 लाख, बोलो हाँ या ना। सर ये कहां से आया, ये लो भाई क्वेश्चन में देख लो, ऑलरेडी क्वेश्चन में 42 लाख मेरा सीआरआर में पहले से पड़ा था। अब 42 वो है, और याद करो हमने अभी नया नया बनाया था कितना, 44 लाख। भाई हमने कितना बनाया है 44 लाख, तो 44 लाख और आ गया प्लस न्यू, तो न्यू आ गया 44, तो 42 पहले से था 44 ही हो गया, टोटल हो गया 86,000, 86 लाख, टोटल हो गया 86 लाख रुपए का सीआरआर। अब आ रहे मेन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पहले से ओपनिंग में था 85 लाख, कितना था 85 लाख। अब यहां आया नहीं, यहां गया, माइनस ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर में गया कितना सर जी 44 लाख, अगर आप देखो तो दिख जाएगा आपको, ये रहा 44 लाख जर्नलिज्म में, और माइनस प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ किया था 4 लाख, तो 4 लाख और चला गया। तो अल्टीमेट 85 लाख में से 85 लाख में से 44 माइनस 4, दैट इज जाने के बाद बचा 37 लाख, और 37 लाख और फिर सारा टोटल लगा दो, तो बेटा 37 लाख प्लस 86 लाख प्लस 12.5 लाख, टोटल हो गया 1 करोड़ 33 लाख 50,000। 1 करोड़ नहीं 33 नहीं सॉरी 1 करोड़ 35 लाख,
1,35,50,000, ठीक है। दिस इज 1,35,50,000। डन है सर, डन है। अगर मैं एक बार दिखा भी दूं तो एंट्री देखो जल्दी से बेटा, हमने पहली एंट्री यहां पे करी थी फाइनल कॉल की, इसमें सिर्फ कैपिटल फुल्ली पेड अप हुई, पैसा गया, दैट्स इट। एसेट लायबिलिटी का काम कहीं, फिर हमने पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैंसिल हुई, शेयर बढ़ गए तो शेयर हमने ऑलरेडी अपना बढ़ा दिया, 36 लाख से कैपिटल बढ़ा दी। 6 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमारा क्रेडिट हो गया रिजर्व में, तो रिजर्व 6 लाख से एसपीआर बढ़ गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कोई बैंक वाला काम है, यहाँ कैपिटल और रिजर्व का कोई लेनर है, फिर रिजर्व में जनरल रिजर्व कम हो गए, सीआरआर बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम के नाम पे जनरल रिजर्व कम हो गया, तो अल्टीमेट खत्म, इतना ही है हमारा क्वेश्चन। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे बच्चे अपने एग्जाम में, ठीक है। और ये पूरी तरीके से मैंने समझा दिया बच्चे, इससे बेटर तरीके से आपको रिडेम्पशन नहीं करवा सकता मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर हमने सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिए, हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें जनरल एंट्री भी कर ली, हमने बैलेंस शीट भी बनाना सीख लिया, और हमने बाकी कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही वाइंड अप करूंगा मैं सेशन। मजा आया होगा, कमेंट करना मेरे को बच्चों। हमारा रिडेम्पशन खत्म है ऑफिशियली, यहां पे मैं चैप्टर खत्म करता हूं, ठीक है बच्चों। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।